मूर्खों, कभी सोचा है जो तुम्हारे जेब में पैसा है तुम मूर्ति पर चढ़ा रहे हो, वो कितने गंदे हाथों से निकल कर आया है और कहां कहां से आया है। ध्यान से सुनना, मूर्खों में जो बताने जा रहा हूं विचार जरूर करना। एक मटन और मुर्गे वाला दुकान चलाता है, वो अपने हाथों से पैसे छूता है। उसकी दुकान पर खुले में मांस रखा रहता है और पैसे भी वहीं पास में रखे रहते हैं। जब एक आदमी उससे मांस खरीदता है 50 रुपए का और उसे 100 का नोट देता, और मांस वाले ने 50 रुपए उसको वापस दे दिए और वो 50 का नोट लेकर चल दिया। फिर बाजार में दुकान से सब्जी खरीदता है और वो नोट सब्जी वाले को दे देता है। उसी सब्जी वाले से तुम सब्जी खरीदते हो और वो 50 का नोट तुम्हारे पास आता है। योग से तुम मंदिर चले जाते हो, ये किसी धार्मिक अनुष्ठान पे चले जाते हो, तुम वही 50 का नोट भगवान की मूर्ति के पास रख देते हो, शिवलिंग पे चढ़ा देते हो। एक 50 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट कितने गंदे हाथों से और किस जगह से निकाल कर आता है। शराब के ठेकों से, मदिरा की दुकानों से पैसे जाते हैं और आते हैं। गलत काम करने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाली औरतें, मर्डर करने वाला, इतने लोगों के हाथों से ये पैसा जिसे तुम लक्ष्मी बोलते हो निकल कर आता है। फिर वही पैसे, नोट तुम भगवान की मूर्ति पे चढ़ाते हो, शिवलिंग पे चढ़ाते हो। सुंदरकांड पे पाठ लगता है हनुमान जी का, वही नोट पैसे तुम उस पाठ पे भी चढ़ा देते हो। वो नोट पैसा वेश्या के हाथ से निकलकर शराबी, मांस बेचने वाले के हाथों से आता है। वो अब तुम विचार करो कि पैसे मूर्तियों पर चढ़ाना चाहिए या नहीं। पैसा चढ़ाना है तो दान पत्र में डालो, तभी मूर्ति पवित्र रहेगी और जाने अनजाने में तुमसे पाप भी नहीं होगा और मूर्ति की भी पवित्र रहेगी। भगवान की मूर्ति हमेशा पवित्र रहती हैं, उनको छूना भी नहीं चाहिए। पैसा चढ़ना है तो दान पत्र में डालो, इससे मूर्ति की पवित्रता बनी रहेगी। अनजाने में तुमसे पाप भी नहीं होगा, पैसा बहुत गलत हाथों से निकाल के आता है। और वैसे भी भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा सिर्फ मंदिरों और पंडितों के लिए है। पैसा जिसे तुम लक्ष्मी कहते हो, ये भी 2 प्रकार की है, एक लक्ष्मी है और एक अलक्ष्मी है, और दोनों में ही अंतर है। लक्ष्मी हमेशा सत्कर्म, पूजा पाठ, सत्संग और सत्य कार्य करने में सक्षम रहती है, और अलक्ष्मी का हमेशा गलत कार्यों में इस्तेमाल होता है। जैसे कोई पैसे देकर किसी की जान ले लेता है, कोई पैसे देकर अपहरण करवा देता है। जितने भी गलत कार्य होते हैं पैसे लेन देन करके, वो सब अलक्ष्मी है। फिर चाहे चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, नशाखोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सब जुर्म अलक्ष्मी के प्रभाव से ही होते हैं, जो कि गलत लोगों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए मूर्खों, मेहनत से और ईमानदारी से पैसा कमाओगे तो ठीक रहेगा। जो आदमी बेईमानी और भ्रष्टाचार और गलत तरीके से पैसे कमाता है, गलत तरीके से तुमने पैसा कमाया, गरीब का हक मारा, तो उसकी बद्दुआ जरूर लगती है। वही बद्दुआ तुम्हें और तुम्हारे परिवार और तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर देती है। वो कभी सुखी नहीं रहता है और उसका पूरा परिवार कुछ सालों बाद खत्म हो जाता है। ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, अगर गलत कर्म करोगे तो गलत ही भोगना पड़ेगा, और सत्कर्म करोगे, सत पर चलोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये नियम है, यही शुद्ध विचार है और यही भगवान के प्रति सम्मान है तुम्हारा। तुम पवित्रता बनाकर रखो, नहीं तो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया जैसी चल रही है चलती रहेगी। सत्य का साथ देने वाले ही सत्य को समझेंगे, झूठों के बस की बात नहीं। सीताराम।